अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम कोहेजन एंड कपलिंग को डिस्कस करेंगे। कपलिंग क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, कोहेजन एंड कपलिंग के दरमियान रिलेशनशिप कितना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, विद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। कपलिंग कपलिंग इज़ अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट। अच्छा, कपलिंग क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ अ मॉड्यूल होता है। इसमें क्या है कि कपलिंग के अंदर दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक लूज कपलिंग होती है, एक और एक स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है या हाई कपलिंग होती है। दो मॉड्यूल्स के दरमियान हाई कपलिंग कब होगी और लो कपलिंग कब होगी? हाई कपलिंग तब होगी जब उन दोनों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक होगा, एक मजबूत ताल्लुक होगा। यानी कि अगर तो दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। अगर तो एक मॉड्यूल को हटाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है सिस्टम में, तो इसका मतलब है यहाँ पर हाई कपलिंग हुई हुई है। लेकिन अगर उनके दरमियान ताल्लुक थोड़ा कम है, तो इसका मतलब है लो कपलिंग है। अगर तो हम एक सिस्टम में एक मॉड्यूल को अगर तो हम हटा देते हैं या उसमें कोई चेंजेस करते हैं और उसका फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, कम फ़र्क पड़ता है लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना एक्सपेक्टेड होता है, या ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पड़ता, कम होता है फ़र्क। तो इसका मतलब है कि अगर तो फ़र्क कम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लो कपलिंग है। एक अच्छा सिस्टम वही होता है जिसमें कपलिंग कम से कम हो। जब जब आप चेंजेस करें तो वो कम से कम एरिया को अफेक्ट करती हो। जितनी ज़्यादा कपलिंग होगी उतना ज़्यादा सिस्टम में चेंजेस करना मुश्किल होगा। सो कपलिंग शोज़ इंटर कॉम्पोनेंट लिंकेजेस। लेकिन अगर हम कोहेजन की बात करें, कोहेजन और कपलिंग दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत बारीक सा फ़र्क है। कोहेजन क्या होता है? Cohesion is the degree to which element inside a module belong together. Strong cohesion implies that all parts of the component should have a logical relationship with each other। यानी कि जितने भी सारे components हैं उन सब के दरमियान कोई ना कोई close relationship होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि अगर तो किसी तरह की changes required हुई सिस्टम में, तो क्या होगा कि उससे रिलेटेड जितने भी पीसेस होंगे वो सारे हमें एक ही जगह पर मिल जाएं। तो एक अच्छा सिस्टम कौन सा होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोहेजन हो? ठीक है, एक अच्छा सिस्टम कौन सा होता है जिसमें कम से कम कपलिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा कोहेजन हो? कोहेजन इज़ एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉड्यूल। यानी कपलिंग जो होती है उसका रिलेशनशिप विद अदर मॉड्यूल्स होता है। यानी कि कपलिंग का रिलेशन वो दूसरे मॉड्यूल के साथ होता है। यानी कि अगर दो मॉड्यूल है, उन दोनों के दरमियान का रिलेशन कैसा है, वो कपलिंग आ जाता है। कोहेजन यानी मॉड्यूल के अंदर की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसकी अंदर की चीज़ कैसी है, वो जो होता है कोहेजन होता है। ठीक ठीक है। कोहेजन डिस्क्राइब द इंट्रा कॉम्पोनेंट लिंकेजेस वाइल कपलिंग शोज इंटर कॉम्पोनेंट लिंकेजेस। कपलिंग मेजर्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू मॉड्यूल्स, यानी कि दो मॉड्यूल्स के दरमियान का रिलेशनशिप। और कोहेजन क्या होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द मॉड्यूल, यानी कि दो मॉड्यूल हैं वो एक दूसरे से कितने इंडिपेंडेंट है। मॉड्यूल्स आर मोर इंडिपेंडेंट दे विल बी लेस डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। यानी कि अगर तो वो इंडिपेंडेंट हैं दो मॉड्यूल्स, तो देयर विल बी लेस डिपेंडेंट, यानी कि उनके दरमियान डिपेंडेंसी कम होगी। देयरफॉर अ हाई कोहेसिव सिस्टम ऑल्सो इम्प्लाइज अ लेस कपलिंग। यानी सिस्टम कौन सा अच्छा होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोहेजन हो और कपलिंग कम से कम हो। जैसे ये कपलिंग की एग्जांपल है, जैसे ये मॉड्यूल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो ये हाई कपलिंग हो गई। और दूसरी तरफ देखें कि एक दूसरे के साथ अंदर नहीं, एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लो कपलिंग हो गया। अब हाई कपलिंग यानी कि अगर तो हम इनमें से कोई एक हटा देते हैं मॉड्यूल या चेंजेस कर देते हैं, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा एक दूसरे के साथ। जैसे अगर तो हम इसको हटा दें तो इसके साथ और तीन चार ब्रांचेस और कनेक्टेड हैं, मॉड्यूल और कनेक्टेड हैं, तो वो उन पे भी असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, अगर हम एक हटा देते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लो कपलिंग होगी। अच्छा सिस्टम वही होता है जिसमें कम से कम कपलिंग हो। अगर तो एक इंस्टीट्यूशन है उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट हो गया, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो गया, सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट होते हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उन एक डिपार्टमेंट का, जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट का अगर तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हाई कपलिंग आ जाएगी। मतलब उन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से कम होगा, तो वहाँ लो कपलिंग आ जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर देखें, जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे अगर हम उसके अंदर झांक के देखें, तो उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एडमिशन्स ऐसे हो रहे होते हैं जो कि लोकल स्टूडेंट के लिए होते हैं, उनका डाटा संभाला जा रहा होता है। और जो लोकल स्टूडेंट के अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट भी होते हैं, तो उनका डाटा अलग होता है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट का एडमिशन का क्राइटेरिया अलग होता है और लोकल स्टूडेंट के क्राइटेरिया अलग होता है एडमिशन का। तो उसके अंदर का जो सेक्शन है,
तो एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर कितना, उनके डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो उनके दरमियान कैसा रिलेशनशिप है। अगर तो उनके दरमियान क्लोज लॉजिकल रिलेशनशिप होगा तो वो होती है स्ट्रॉन्ग कोहेजन। और ये स्ट्रॉन्ग कोहेजन एक सिस्टम में होना बहुत अच्छी बात है। ऐसे एक सिस्टम वही अच्छा होता है जिसमें कोहेजन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो। और कपलिंग क्या होता है कि कपलिंग यानी दूसरे मॉड्यूल के साथ, अगर तो एडमिशन डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के साथ एक अच्छा ताल्लुक है तो वहाँ पे क्या होगा कि हाई कपलिंग होगी। और याद रखिएगा कपलिंग यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर तो वो डिपेंडेंस कम होगी तो वो क्या होगा कि वो लो कपलिंग होगी, और अगर तो डिपेंडेंस ज़्यादा होगी तो वो क्या होगी, हाई कपलिंग होगी। एक अच्छा सिस्टम वही होता है जिसमें कम से कम कपलिंग हो।